साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, क्या कुर्मी समाज भी जनजातीय हैसियत रखता है? इसको लेकर लंबी बहस झारखंड से लेकर बंगाल तक चल रही है और यही कारण है कि कुर्मी समुदाय एसटी का दर्जा देने की मांग कर रहा है। कुर्मी समुदाय का कहना है कि उसकी भी गोष्ठी है, 81 गोष्ठी है, उसकी भी संस्कृति जो है जनजातीय है और इसको लेकर जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन उसके विरोध में अपेक्षाकृत अधिक हो रहे हैं और इसका विरोध आदिवासी समुदाय की जानिब से हो रहा है। अभी एक सूचना मिली, 81 जो गोष्ठी है उनकी, उसको लेकर एक बड़ा स्मारक बनाया जा रहा है। उनका जो परंपरागत स्थान है वहां लोग एकजुट हो रहे हैं। 2 दिन का आयोजन। सिर्फ कुर्मी समुदाय के लोग नहीं, आश्चर्य करेंगे आप कि आदिवासी समुदाय के लोग भी वहां मौजूद है। संथाली आदिवासी, और जिसमें अजय मुर्मू का नाम सबसे पहले आता है। पत्रकार साथी हैं देव महतो, बहुत ही सक्रिय हैं और लगातार वो फॉलो कर रहे हैं इस आंदोलन को। तो वो वहां मौजूद हैं, वो गए वहां और उन्होंने बातचीत की अजय मुर्मू से और साथ ही दीपक महतो से भी बातचीत की। आप तर्कों से इनकार नहीं कर सकते, कुतर्क मत कीजिए, तर्क है उनके भी अपने। अगर आपको लगता है कि उनके तर्क में कहीं त्रुटियां हैं तो आप नए तर्क की धार से उसे काट सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। अजय मुर्मू कई बातें रखते हैं। उनका कहना सीधे सीधे आरोप है कि मुंडा और उरांव आदिवासी संथाल आदिवासी के हक अधिकार को छीन रहे हैं। संथाली आदिवासियों को ही उनका वाजिब हक नहीं मिल पाता। प्रिमिटिव ट्राइब जो है, आदिम जनजाति जो है, उनको भी उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है, सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाती। ये सारा जो क्रीमी लेयर है उरांव जनजाति का और मुंडा जनजाति का, वो हड़प लेती है। यह उनका आरोप है दोस्तों, मैं नहीं। बहसें होती रहेंगी दोस्तों, विमर्श होता रहेगा, लेकिन हमारा कर्तव्य है, फर्ज है कि आपको परिचित कराता रहूं। अगर वो भी जनजातीय समाज से आता है, अगर ये बड़ा वर्ग, तो आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं, या सरकार कैसे नजरअंदाज कर सकती है? उनकी लड़ाई दरअसल संवैधानिक लड़ाई है, उनकी लड़ाई सरकार से लड़ाई है, उनकी लड़ाई दूसरी जनजातीय समूह से नहीं है। हां, यदि दूसरे जनजातीय समूह को लगता है कि उनका अधिकार छीन लिया गया, अभी आशंका है उनके बीच में, तब आप विरोध करें, जाहिर सी बात है। अरे पहले तो बहुत कम एसटी सूची में जनजातीय समूह शामिल थे, वर्ग शामिल थे, धीरे धीरे अब संख्या बढ़ी, तो ये जोड़ घटाव होता रहता है। एक भोक्ता समाज है, कभी यहां पर एससी समाज में था, अब एसटी समाज में शामिल हो गया, शामिल है। अब बिहार में आज भी एससी में शामिल है वो भोक्ता समाज। तो ये सब परिवर्तन दोस्तों होते रहते हैं। ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा दोस्तों। अगर आप अजय मुर्मू को सुनेंगे तो कई बातें नए सिरे से सोचने को विवश हो जाएंगे। तो चलिए साथियों, सुनिए देव महतो से बातचीत में इन लोगों ने कहा क्या है, फिर हम बातचीत करते हैं। ये जो कार्यक्रम है, कुड़माली नेगाचारी देश जड़पा का ये भाटिन हाड़ी थान, देश जड़पा का सीधा सीधा मतलब है कि कुड़मी आदिवासी समाज के लोग पूरी दुनिया में जहां तक है उसको हम अपना एक देश के रूप में प्रतीकात्मक मानते हैं। और जहां तक कुड़मी आदिवासी लोग वास करते हैं, निवास करते हैं या रहते हैं, वो अपनी भाषा, सभ्यता, संस्कृति के माध्यम से जो कुड़मी आदिवासियों का 65,000 साल पुराना जो अपना विहंगम, बेहतरीन, खूबसूरत जो अपना भाषा, सभ्यता, संस्कृति, कल्चर है,
जो अपना देवा भूता है, अपना धार्मिक अनुष्ठान है, जो अपना धार्मिक कल्चर है, जो अपनी सामाजिक व्यवस्थाएं है, ये भाटिन हाड़ी थान के माध्यम से यहाँ एक स्थापित की जा रही है। और पूरा राज्य, देश और दुनिया को यहाँ से कुर्मी आदिवासियों का जो 65,000 साल पुराना जो अपना विहंगम जो कल्चर है वो यहाँ से दिखाई देगा। और यहाँ लोग आके कुर्मी आदिवासियों के बारे में और आदिवासियों के बारे में और सभी आदिवासियों के बारे में यहाँ आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और यहाँ ये अपना एक आस्था, विश्वास, परंपरा और धार्मिक अनुष्ठान का एक आदिवासियों का, कुर्मी आदिवासियों का सबसे बड़ा देश के रूप में, विदेश के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एक विहंगम दार्शनिक और पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित होगा। ये आपके धार्मिक, आपके संस्कृत है कि पर्यटक में, ये पहले आप बताएं। धार्मिकता के साथ पर्यटन किसको बोलते हैं? जहां लोग अपनी इच्छा के साथ जो घूमने फिरने देखने जाते हैं, तो ये अपनी आस्था के साथ लोग यहाँ आएंगे। तो जब आस्था के साथ लोग यहाँ आएंगे तो घूमने के आएंगे ही आएंगे। अच्छा, जैसे कि संथाली समाज का होता है, जैसे कि लुगुबुरु, घंटावाली, धोरमगाड़, क्या उसी तरह का ये भी है भाटिन हाड़ी थान? बिल्कुल समकक्ष, समतुल्य और एक समान है। यहाँ पर मैंने कहा कि 65,000 साल जो कुर्मी आदिवासियों का जो जिस तरह से संथाल लोगों का लुगुबुरु में दिखाई पड़ेगा, यहाँ कुर्मी आदिवासियों का कुड़माली, यहाँ भाटिन हाड़ी थान में आपको 65,000 साल कुर्मी आदिवासियों का अपनी पूरी सामाजिक परंपरा दिखाई पड़ेगी, धार्मिक अनुष्ठान दिखाई पड़ेगी। सवाल आप पर बहुत बड़ा उठ रहा है। एक आप संथाली समाज के एक युवा लड़के को आप अपने सवाल संथाली समाज या फिर जो लोग कुर्मी का विरोध कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भोले भाले जैसे एक प्रत्याशी था रामदास मुर्मू, उनको जो जेल कैंप का था, उन पर और इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप उनको माइंड वॉश कर रहे हैं और अपने एसटी सूची में शामिल होने के लिए इनको भी प्रेरित करके अपने साथ लेके आदिवासियों को एकजुट कर रहे हैं और आदिवासियों को समर्थन में ला रहे हैं। सुनिए, मनुष्य में लोग जन्म लिया है और मनुष्य और मनुष्यता से बड़ा दुनिया में कोई चीज नहीं है। जितने जीव जंतु हैं उसमें मनुष्य को सबसे बुद्धिमान और श्रेष्ठकर माना गया है। और हम लोग आदमी में जन्म लिए हैं तो हिस्टोरिकल चीज, थ्योरेटिकल चीज सब डॉक्यूमेंट के रूप में, हिस्टोरिकल के रूप में, और विज्ञान इतना प्रगति कर गया है। सवाल इन पर मैं पूछ रहा हूं। जो उन पर बाद में जाइएगा ना, ये आ गए हैं तो ऐसे नहीं आ गए हैं। इन्होंने बाबा साहब अमर रहे का भी नारा लगाया। सवाल ये बनता है, एक मिनट, क्या ये दलित हो गए? आदिवासी का मतलब है जो यहाँ सबसे पहले से वास का आदिम काल से रह रहा है। आज का दिन इन विवादों में पड़ने का नहीं है। आज यहाँ पर एक विहंगम संस्कृति का यहाँ पर शिलान्यास हो रहा है। शिलान्यास में पहले से है उनका पुनर्जागरण, पुनरुत्थान। सवाल ये है दादा कि आपने कहा जो लोग नहीं जानते कुर्मी की पहचान और संस्कृति और पुनर्जागरण करें, उन लोग को यहाँ आने और जानने की जरूरत है। हाँ, तो हम कहेंगे जो लोग कुर्मी के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते हैं, उन लोग को यहाँ कौन खड़ा कर रहे हैं? मुंडा समाज के सबसे बड़े लीडर कौन हुए? कौन हुए? जोशना क्रिकेट नहीं, अरे ये सब तो आजकल का है। क्या नाम था उनका? मुंडा जी, रामदयाल मुंडा जी से बड़ा कोई है क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ से जाने वाला लोग। और जो है कौन मिंज थे? निर्मल मिंज से बड़ा कोई उराव में है क्या? या और संथाल समाज में भी पिछला बार जो यहाँ पर थे, क्या नाम था उनका, जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष थे, क्या नाम है यहाँ पर? ताला मरांडी ने साफ साफ कहा था कि भले आज आदिवासी लोग विरोध कर लें, लेकिन अगर भविष्य में आदिवासियों को बचना है, भविष्य की राजनीति को दूर तलक देख रहे हैं, समाज नीति को दूर तलक देख रहे हैं, और अपने आप को आदिवासी खुद अपने आप को अगर बचाना चाहते हैं तो कुर्मियों को, आदिवासियों को अपने कुर्मी भाइयों के साथ में चलना होगा, कुर्मी को भाई के रूप में अपनाना होगा। क्योंकि ये लोग दूर तलक, ये लोग इस्तेमाल किए जा रहे हैं दूसरे के माध्यम से, विदेशी शक्तियों के माध्यम से इस्तेमाल किए जा रहे हैं ऐसे लोग। चलिए अंतिम में जानेंगे मुर्मू दादा, एक कुर्मी समाज की जो धार्मिक 2 दिवसीय कार्यक्रम, उसमें मेहमान बन के आए हैं और जानने और परखने आए हैं कि क्या इनका अस्तित्व है। दादा से जानेंगे कि दादा अपने समाज का जो लोग हैं उन लोग से हटकर आप कुर्मी समाज के आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, आपके ऊपर क्या किस तरह की बीत रही है अभी वर्तमान में? नहीं, देखिए,
हम अपने समाज से हटकर नहीं समर्थन कर रहे हैं, हम समाज के साथ ही समर्थन कर रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं हमारे संथाल समाज में, तो संथाल परगना में उस तरह का कोई विरोध नहीं हुआ है जिस तरह का इस क्षेत्र में हो रहा है। मुंडा उराव जनसंख्या जहाँ है वहीं पर हो रहा है। संथाल समाज इसका घोर विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर कुछ लोग जो हैं संथाल का भी हकमारी कर रहा है, लेकिन ये संथाल लोगों को समझ में अभी नहीं आ रहा है। धीरे धीरे आ जाएगा। जैसे कि पहले भी हमारे शिबू सोरेन ने इस पर कमेंट किया है, ताला मरंडी ने किया है, भाई कई हमारे आदिवासी नेताओं ने समर्थन किया। हाँ, मुंडा से भी किए हैं। लेकिन हमारा कहना है कि जब महतो मांझी मिलकर के सदियों से चला आ रहा है, तो इस समय महतो मांझी को अलग करके कौन लोग है जो राज करना चाह रहा है? हम जब दोनों मिल के थे तो मिल के रहेंगे, आज नहीं तो कल मेरा समाज समझेगा, सब समझेगा, साथ में आएंगे हम लोग। जो बात जिसका बोल रहे विरोध, कौन सा हमारा संथाल समाज का आदमी का मेरा पुतला फूका किया, विरोध किया? नहीं। मेरा विरोध कहाँ हो रहा है? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में। जैसे निशा भगत, ज्योत्सना करकटा भी कह रही हैं और कुर्मियों के लेकर पूरे मंचों में सिर्फ कुर्मी के विरोध में बोल रही हैं। कुर्मी झारखंड के लिए बात करता है, और जब कुर्मी अपना अधिकार मांगता है तो उन लोग पर जिस तरह से आपने देख रहे होंगे किस तरह से मंचों से मैं इन लोगों के बारे में नहीं जानता हूँ, क्या जानकारी है इनका नहीं जानकारी है, कितने पढ़े हैं नहीं लिखे हैं, इसके बारे में कोई डाटा नहीं है। हाँ, नहीं उन लोगों के बारे में, नहीं उन लोगों के बारे में बोल रहे हैं हम, वही लोग मुख्य अतिथि बनते हैं। उन लोगों के बारे में मैं बोल रहा हूँ। उन लोगों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, और मैं उस पर टीका टिप्पणी भी नहीं कर रहा। आइए तो यहाँ आए तो कुर्मी समाज के क्या देखे हैं अभी तक? ये हम नेगाचार इन लोगों का देखने आए हैं ना, हम तो अभी नहीं आ रहे हैं भाई। मेरा बचपन से कुर्मी के साथ में रहना, खाना पीना, उठना सोना रहा है। ये जो देख रहे हैं ये मेरा ही गांव के हैं, नयन महतो। सदियों से मेरा दादा परदादा कुर्मी और आदिवासी मिल के चला। मेरा दादा जो है मांझी, कभी भेदभाव किया? नहीं, कोई भेदभाव नहीं हुआ है। इनको कहा जाता है उधर सौतारी कुर्मी, इन लोगों से छुआछूत होता है, यानी कि संथाल कुर्मी है ये लोग। ये उस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में इन लोगों को कहा जाता है। अच्छा, आके यहाँ कैसा लगा? कुछ नेगाचारी की तरह हो रही है कि आकृति पूजक है कि प्रकृति पूजक है कुर्मी समाज? आप बताइए अपने तौर पे, ये नहीं कि दीपक दा है तो इनके अपने हम तो सब जगह गए हैं, देखे, इन पर वेदाचारी वाला सिस्टम नहीं है, ये नेगाचारी वाला है, प्रकृति पूजक हैं, माने प्रकृति के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। ये तो हम पूरा दावा के साथ कह सकते हैं, पूरा प्रूफ के साथ भी कह सकते हैं। ये तो हम अपना रिसर्च के आधार पर कर रहे हैं। आपका घर कहाँ हुआ? हम आपसे पहली बार मुलाकात हुई। दुमका मेरा घर। तो दीपक दास से पहले मिले तो कभी ऐसा नहीं हुआ लड़ाई हुआ हमारा हक मारी कर रहा है? नहीं, दीपक दास से तो बाद में परिचय हुआ मेरा ना। बहुत देखता हूँ वीडियो फोटो में साथ में। हाँ, बाद में परिचय हुआ इनसे। ये तो हमको पहले से कुर्मी के बारे में जानकारी था। क्या कह रहे थे? देखिए, ऐसा बात है, जो आप जिस मुद्दे को लेके बार बार ला रहे हैं, तो मैं अभी रिसेंट में खबर आपको दे रहा हूं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने वहां के टी ट्राइब से लेके 8-10 ट्राइब्स को भारत सरकार को रेकमेंड कर चुके कि इन लोगों को एसटी सूची में शामिल किया जाए। ये राजनीतिक विरोध अवरोध चल रहा है, और आने वाला दिन कुर्मी ऐसे ऐसे युद्ध को, ऐसे ऐसे विरोध को जीता है और आगे भी जीतेगा। और सभी आदिवासी भाई, जिस तरह महतो मांझी भाई एके डुबाई माड़ भात खाए, उसलिए सभी आदिवासी भाई है, और आगे भी भाई रहेगा। कोई भी बीच में नहीं आ सकता है और आपस में भाई को नहीं लड़ा सकता है। थोड़ा देर के लिए भले उथल पुथल मचा सकता है, लेकिन महतो मांझी मुंडा सब भाई है, सभी आदिवासी भाई है, और भाई ही रहेगा। कोई बीच में नहीं लड़ा सकता। तो साथी आपने सुना, अब हमें आज्ञा दें, इजाजत दें, लेकिन आपसे गुजारिश है, आग्रह है कि अगर आप पहली बार आए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है, GT लाइव कोशिश करता है कि आपकी मन की बात समझें, टटोलें और उसे शब्द में पिरोएं, और जो जैसा है वैसा दिखाएं। यही हमारी कोशिश होती है। तो सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत अच्छे साथियों। अब आप धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।